ओके जी, गुड इवनिंग। कर रहे हैं स्टार्ट। लास्ट हमारी हो चुकी थी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रेशियो की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी आपके रह गए हैं, वो ना मिक्स चलते रहेंगे। ये नहीं है कि हमने अब एक एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो हमें मिक्स रिवीजन करनी है। तो फर्स्ट आपकी कैटेगरी हो चुकी है लिक्विडिटी रेशियोज। अब लिक्विडिटी रेशियो के बाद सेकंड आपके पास है सोलवेंसी रेशियो। सोलवेंसी रेशियो में चार होती हैं, देखो। डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये वाली कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, डिफिकल्ट है या आसान है। बहुत आसान है। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो की है ना, उससे भी ज्यादा आसान है ये। लेकिन इसमें आपको बैलेंस शीट के जो मेजर हेड होते हैं ना, वो पता होने चाहिए लाइबिलिटी साइड के। तो सबसे पहला मेजर हेड कौन सा होता था? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के बाद क्या होता था? मतलब मेनली ना आपको बैलेंस शीट की ये चीज लाइबिलिटी साइड याद होनी चाहिए। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। फिर आपके पास क्या आ जाता है? टोटल एसेट्स आ जाता है ना। ये आपके पास आ जाता है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, सॉरी, टोटल लाइबिलिटीज। और टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं, ये याद रखना है बस आपको। ये एक बेसिक सी चीज है, एसेट लाइबिलिटीज हमेशा बराबर होते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा? क्वेश्चन में आपके पास दिए होते हैं शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज। तो जो नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज है ना इन दोनों को मिला के, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी दोनों को मिला के या तो टोटल लाइबिलिटीज बोला जाता है या टोटल डेट बोला जाता है। टोटल लाइबिलिटीज या टोटल डेट। अभी जैसे बीच में आएगा मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। तो सेकंड कैटेगरी हमारी स्टार्ट हो रही है, बॉक्स में डाल देना। सेकंड कैटेगरी सोलवेंसी रेशियोज। ये नोट्स में करना है आपने, जो पहले आपको पेजेस छुड़वा रखे हैं ना, ये वहां पे करने। सोलवेंसी रेशियोज। सोलवेंसी रेशियोज में पहले हम चारों रेशियोज लिख देंगे जल्दी से। नंबर 1 डेट इक्विटी रेशियो। नंबर 1 आपके पास क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। नंबर 2 आपके पास है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। थर्ड आपके पास है प्रोप्राइटरी रेशियो। और फोर्थ आपके पास देखो क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सैंपल पेपर में ना पिछली बार या उससे पिछली बार एक वो आ रखा था आपके पास ना, एमसीक्यू, जिसमें से सोलवेंसी रेशियो के बारे में पूछा हुआ था कि कौन सी एक सोलवेंसी रेशियोज नहीं है। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक रेशियो दे दी थी उन्होंने डेट टर्नओवर रेशियो, और 3 इसमें से दे दी थी। तो क्वेश्चन जो आपके पास एमसीक्यू है ना, वो रेशियोज के नेम भी पूछ सकते हैं। इसमें से अब आपके पास क्वेश्चन आया था, विच आर द फॉलोइंग नॉट अ सोलवेंसी रेशियो। इनमें से कौन सी सोलवेंसी रेशियो नहीं है? तो आपको नेम याद हो गई, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डोर बंद। तो 4 तरह की रेशियोज है। हमारी सेकंड कैटेगरी शुरू हो रखी है, जहां पे पेजेस छुड़वाए हुए ना नोट्स वाले, वहां पे लिखना है। ये सेकंड कैटेगरी है सोलवेंसी रेशियोज। चार्ट बना लो जल्दी से, ये वाला पंखा। मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, पीछे वाला चला लो अगर चलाना है, 1 या 2 नंबर पे। उसके बाद ही लिखवाया, उससे पहले क्या? उससे पहले ये लिखा हुआ है आपके पास, वर्किंग कैपिटल या बैलेंस शीट बनी हुई थी। वर्किंग कैपिटल तक किया हुआ है, मतलब नोट्स देखा जाए तो अब करवा रहे हैं। अब पहली हमारे पास रेशियो शुरू हो रही है, डेट इक्विटी रेशियो। रेशियो का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आप समझ लो इस वाली रेशियो में से एक पक्का पूछा जाता है। ये वाली सोलवेंसी रेशियोज में से ना, डेट इक्विटी, सब डेट इक्विटी और प्रोप्राइटी, ये पहली और तीसरी। मतलब थर्ड वन प्रोप्राइटरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की, मतलब एक फेवरेट रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो फर्स्ट और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पहले ही स्टार डाल देना, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को। प्री बोर्ड, चलो बढ़िया। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, डेट अपॉन इक्विटी।
डेट अपॉन इक्विटी। डेट मीन्स ओनली लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज। डेट का मतलब होता है लाइबिलिटीज, और कौन सी लाइबिलिटीज? सिर्फ नॉन करंट, इसमें करंट लाइबिलिटीज नहीं आएंगी। जब भी क्वेश्चन में दिया हो ना डेट, तो उसका मतलब क्या होता है? सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और उसके बाद है टोटल डेट। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है टोटल डेट, तो टोटल डेट का मतलब होता है करंट प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी, इसके ना सबसे पहले मैं आपको नेम्स लिखवा रहा हूं, इक्विटी के अदर नेम्स। इक्विटी के अदर नेम्स, पहला तो होता है इक्विटी ही, बी आपके पास होगा, इसी को हम बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड। इसी का सी नाम होता है नेटवर्थ। इसका डी नेम होता है शेयर होल्डर फंड। अभी तक आपने सिर्फ यही सुन रखा है, शेयर होल्डर फंड। जो आपकी एसेट लाइबिलिटी साइड पहला मेजर हेड नहीं होता शेयर होल्डर फंड, ये वही है शेयर होल्डर फंड। और इसका पांचवा नाम होता है, ये बहुत ही कम सुनने को मिलेगा पांचवा नाम, लेकिन अगर कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज। अभी तक मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं किया, अभी तक मैंने सिर्फ डेट और इक्विटी का एक जनरल मीनिंग बताया है। डेट का मतलब क्या होता है? सिर्फ लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेट आ जाए तो दोनों, मतलब करंट लाइबिलिटीज भी नॉन करंट लाइबिलिटीज भी। इक्विटी आ जाए तो इक्विटी के तो पहले ये अदर नेम्स लिखवा दिए मैंने, इक्विटी के बाकी 5 नेम हैं। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं डेट और इक्विटी में लेते क्या क्या हैं। इधर लिख देना डेट, इधर लिख दो इक्विटी ओब्लिक नेटवर्थ। मतलब वैसे ही मैंने 2 नेम लिख दिए, आप चाहो तो 5 नेम लिख दो, आप चाहो तो 3 नेम लिख दो। मैंने जनरली 2 नाम लिख दिए हैं बस, कि डेट में क्या क्या आएगा और इक्विटी में क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपको ये लिखना है, ये लाइबिलिटी साइड ही आता है, लाइबिलिटी साइड। ओनली नॉन करंट लाइबिलिटीज, ओनली नॉन करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये जो हम फर्स्ट रेशियो कर रहे हैं ना, ये वाली सोल्वेंसी की, चारों रेशियो में आपको यही वाले जो अभी आपको नोट्स लिखवा रहा हूं ना, यही के यही चारों रेशियो में काम आएंगे। तो जिसको ये नोट समझ में आ गए ना, उसके लिए ये वाले रेशियोज करना मतलब बड़ा आसान रह जाएगा, बहुत ही चुटकी का काम है बस। फर्स्ट वाले में उतना ही था, फर्स्ट वाली में कहा, करंट उसके थोड़े से क्वेश्चन थे, हमने कल किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, लेकिन वीडियो हाँ हाँ कल रिकॉर्डिंग नहीं की थी, तो एक्स वाले फॉर्मूले थे, क्वेश्चन थे कुछ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। छुट्टी तो तब होती है ना जब मैं अनाउंस करता हूँ, ग्रुप में अनाउंस किया नहीं था ना कल छुट्टी है, तो कल ट्यूशन थी। ओनली नॉन करंट लाइबिलिटीज, जैसे कि डिबेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। इक्विटी में अब ध्यान देखना क्या क्या आएगा। जैसे शेयर होल्डर फंड होता था ना, तो शेयर होल्डर फंड के 4 सब हेड या 3 सब हेड निकल के आते थे ना, वही है। तो इक्विटी यानी कि ये मेजर हेड है, इसके अंदर क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, ब्रैकेट में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस बोथ। अच्छा, और क्या आता है आपके पास? रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड के सब हेड लिख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं लिख रहा। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस,
जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब चीजें। तो देखा जाए जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, बैलेंस शीट का शेयर होल्डर फंड को इक्विटी बोलते हैं। उसके अंदर कौन से सब हेड आते हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये चीज आती नहीं है वैसे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जब बैलेंस शीट में कर रहे होते हैं तो पता होना चाहिए आता कहाँ पे है। क्वेश्चंस में ज्यादा आइटम्स नहीं आती। और उसके नीचे क्या बच गया? नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज को डेट नहीं बोलते, डेट सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटीज को बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे लाइबिलिटी साइड, एक बार बैलेंस शीट दिखा रहा हूं मैं आपको। बैलेंस शीट की जैसे ये है शेयर होल्डर फंड, तो इसी को हम बोलते हैं इक्विटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज को हम बोलते हैं डेट। और करंट लाइबिलिटी यूज नहीं हो रही इस वाली रेशियो में। ये और डालने से पहले ना दो दो लाइनें छोड़ देना, बाई चांस कोई और आइटम आती है ना तो हम वो लिख सकते हैं। ये तो अब मुझे जितनी याद आती है मैं उतनी लिखवा देता होता हूँ ना। इसका एक दूसरा अप्रोच भी हो सकता है, सेकंड अप्रोच। अगर आपको डेट निकालना है तो कैसे निकल सकता है? ज्यादातर क्वेश्चन जो फंसाने वाले होते हैं वो सेकंड अप्रोच से आते हैं। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो सेकंड अप्रोच में? टोटल लाइबिलिटीज, अगर मैं टोटल लाइबिलिटीज में से लेस कर दूं करंट लाइबिलिटीज, ये मैं टोटल लाइबिलिटी पता है कौन सी मान रहा हूं? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल, सिर्फ करंट और नॉन करंट का टोटल नहीं मान रहा। तो इसमें से मेरे को शेयर होल्डर फंड भी तो माइनस करना पड़ेगा। सोच के देखो ये मैं क्या कर रहा हूं। टोटल लाइबिलिटी यानी कि जो लाइबिलिटी साइड का पूरा टोटल होता है ना, उसमें से दोनों मेजर हेड में माइनस कर देता हूं, करंट लाइबिलिटीज का भी और शेयर होल्डर फंड का भी। ये आपके पास दी हुई है बैलेंस शीट। तो ये मेरे पास टोटल लाइबिलिटी गिवन है 100। तो 100 में से मैं अगर शेयर होल्डर फंड माइनस कर देता हूं और करंट लाइबिलिटी माइनस कर देता हूं तो नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, यानी कि डेट निकल के आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गई? डेट निकल के आ गई। तो क्वेश्चन में डेटा किसी भी तरीके से दिया हो सकता है। या तो हो सकता है डेट की आइटम दी हो तो आप प्लस कर देना, अगर डेट की आइटम ना दी हो टोटल लाइबिलिटीज और ये दिया हो। अब कई बार ये वर्ड क्या यूज करते हैं? टोटल डेट। ठीक है, टोटल डेट। और थर्ड अप्रोच कुछ याद करने वाला नहीं है। अभी जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा नोट्स है और क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी आने वाले हैं। सिर्फ मैं आपको लैंग्वेज सिखा रहा हूं जो क्वेश्चन में आती है। टोटल डेट में से अगर मैं क्या लेस कर दूं कि सिर्फ डेट आ जाए, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेट में से अगर मैं सिर्फ करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास वही डेट आ जाएंगे। डेट यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज। सोजल याद रह जाएगा डेट क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। यहां पे मैंने बस देखो बुक में ना ये वाला सेकंड अप्रोच तो दिया भी नहीं होता, ये वाला जो हमने ये वाला लिखा है। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि बाय चांस कई बार क्या होता है कि हमें टोटल एसेट्स दी होती हैं, तो टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होती है ना, फिर उन दोनों में से ये दोनों माइनस कर देना, करंट लाइबिलिटीज भी और शेयर होल्डर फंड भी। या फिर ज्यादा से ज्यादा थर्ड अप्रोच क्या हो सकती है? दोनों लाइबिलिटीज का टोटल दिया होगा, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसको बोल देते हैं टोटल डेट। टोटल डेट में से करंट माइनस कर दो तो नॉन करंट आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको इक्विटी निकालनी हो तो इक्विटी निकालने की अप्रोच क्या आएगी? अगर मैं वही मान लेता हूं लाइबिलिटी साइड का टोटल, टोटल लाइबिलिटी साइड फॉर एग्जांपल 200 रुपये, इसमें से क्या माइनस कर दूं? बताना मेरे को। इक्विटी निकालनी है, शेयर होल्डर फंड निकालना है, लाइबिलिटी साइड का टोटल दिया हुआ है, माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। कितना आ जाएगा? 110। ये 110 क्या आ जाएगा? इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड। आ गया समझ में? मेरे हिसाब से बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था ये।
डन। इसके नीचे आप लोग टोटल डेट इक्विटी 4 लाइनें छोड़ देना और उसके बाद सेकंड रेशियो कर रहे हैं सोलवेंसी की सेकंड 110 50 है ये 200 में से 60 और 50 माइनस कर देंगे तो अच्छा 90 आएगा। 110 तो उनका टोटल हो गया था। इसके बाद आप 4 लाइन छोड़ देना, उसके बाद सोलवेंसी की सेकंड रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखना सोलवेंसी की सेकंड रेशियो कौन सी होती है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स यही डेट को लाइबिलिटी तो बोलते हैं, इतनी बार तो बोल चुका हूं पिछले 10 मिनट में। डेट मतलब लाइबिलिटीज, कई बार वर्ड डेट दिया हो सकता है, कई बार लाइबिलिटी दिया हो सकता है, एक ही बात है। अब हम नीचे लिखेंगे टोटल एसेट्स और यहां पे लिख दो डेट। टोटल एसेट्स में क्या क्या आ जाएंगी, देखा जाए तो नॉन करंट एसेट्स भी, ऐड करंट एसेट्स भी, इसी को तो बोलते हैं टोटल एसेट्स। सीधा सीधा अगर हम ये भी तो कह सकते हैं ना एसेट साइड का टोटल। और डेट क्या होगी, सेम एज अबव। अगर मेरे को सेम एज अबव लिखना है और एक लाइन लिखनी है, एक वर्ड, मैं नॉन करंट लाइबिलिटीज को लिखूं डेट या करंट लाइबिलिटीज को, डेट मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद थर्ड रेशियो लिखो, सोलवेंसी की थर्ड रेशियो। फिर से इसके नीचे 3 लाइनें छोड़ देना थर्ड रेशियो, क्योंकि वो लिखवाने हैं ना रूल ऑफ थंब वगैरह या आइडियल रेशियो क्या होती है, इस वजह से 3 या 4 लाइनें छुड़वा रहा हूँ। बस 3 या 4 लाइन छोड़ देना और नीचे लिखो उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो। इसको कर देना ट्रिपल स्टार, एग्जाम की बहुत ही फेवरेट है, ये पेपर में बहुत आती है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, तो यहां पे लिख लो टोटल एसेट्स, यहां पे लिख लो इक्विटी। प्रिडिक्शन करो क्या लिखवाने वाला हूं मैं, ये बनी ना बात, सेम, ये भी सेम। इक्विटी के 5 नाम किसको याद हो गए हैं, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, प्रोप्राइटर्स फंड, इंटरनल लाइबिलिटीज। 5 नाम किसको याद है, 5 नाम सुजल सुनाना एक बार, नहीं याद, सुनो अब ध्यान से, इसके बाद सुनाना है। इक्विटी बोलो, नेटवर्थ, प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर फंड, इंटरनल लाइबिलिटीज। अब सुनाओ। हाँ ठीक है, प्रोप्राइटर फंड, नेटवर्थ और इक्विटी खुद, ठीक है ना। तो 5 नाम हो गए। टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा, टोटल एसेट्स में आएगा करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। अगर टोटल एसेट्स नहीं दी हुई, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने टोटल एसेट्स निकालनी है, नेटवर्थ दे रखी है, करंट लाइबिलिटी दे रखी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, तो कैसे निकालोगे। क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट द टोटल एसेट्स, और डेटा गिवन है इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, तीनों को टोटल कर दो तो वो क्या आएगा, टोटल लाइबिलिटीज। और टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स के बराबर होती है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 27 पे।
कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट, नॉन करंट और करंट एसेट्स, एंड व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ अबाउट द कंपनी। एक यहाँ पे देख लो, रूल ऑफ थंब जो इसका बन रहा है वो बन रहा है 2:1। डेट इक्विटी रेशियो का रूल ऑफ थंब लिख लो। डेट इक्विटी रेशियो का रूल ऑफ थंब जो पहली थी, डेट इक्विटी रेशियो के जहां पे नोट्स लिखे हैं वहां पे लिख लेना रूल ऑफ थंब 2:1। अब एक बार ना आपको मैं मीनिंग रीड आउट करवा रहा हूँ, आपको पता तो चले डेट इक्विटी रेशियो होती क्या है। अभी तक आपने देखो जो सीखा है ना, अभी तक सिर्फ आपने फॉर्मूला सीखा है कि डेट इक्विटी में होता क्या है। डेट का मतलब है लाइबिलिटीज, इक्विटी का मतलब होता है हमारा पैसा। ये देखो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज वाली जो साइड है, बार बार मैं इसी पे ही आ जाता होता हूँ, बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी वाली साइड है उसी में डेट भी आ रहा है। डेट कौन सा पॉइंट है? सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। इक्विटी वाला, इक्विटी मतलब कि शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी। हमारी रेशियो क्या चल रही है? डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, यानी कि कंपनी में अपना पैसा, जो अपना पैसा होता है ना वो होता है शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, वो इन्वेस्टर का पैसा है ना, मालिकों का। और डेट का मतलब क्या है? लाइबिलिटीज, यानी कि आपने बाहर वाले लोगों से लोन ले रखा है या पब्लिक से आपने डिबेंचर के तौर पे लोन ले रखा है। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या मतलब रिप्रेजेंट करती होगी? अगर देखो यहाँ पे डेट है 30 है ना, यहाँ पे डेट 30 है और इक्विटी है 10, यानी कि अगर मैं इसको कट कर दूं तो रेशियो बन गई 3:1। तो अगर आपका 1 रुपया कंपनी में लगा हुआ है ना, तो आपने लोन 3 रुपए का लेके रखा हुआ है, तो सोच लो आपकी कंपनी अच्छी नहीं है भाई, क्योंकि कंपनी में आपसे ज्यादा पैसा तो लाइबिलिटीज लोन वालों का लगा हुआ है। कैसे आपकी सेल होगी और कैसे इनका पैसा आप रीपे करोगे? तो डेट इक्विटी रेशियो में आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो होती क्या है। जैसे अगर आपका वाइवा वाला टीचर है तो वो आपसे ये पूछेगा कि ये रिप्रेजेंट क्या करती है। तो ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारी इक्विटी मतलब हमारे पैसों के प्रोपोर्शनेट में हमने बाहर से कितना पैसा लगा रखा है। तो हमने बाहर से पैसा लगाया हुआ है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सोचो 30 करोड़ है, तो बाहर से हमने पैसा ले रखा है 30 करोड़ और अपना पैसा लगा हुआ है 10 करोड़, तो यानी कि 3:1 रेशो। हमारा 1 रुपया लगा हुआ है तो डेट वालों का 3 रुपए लगा हुआ है। हार्दिक आप ही मुझे बताओ, अगर ये आप ही की कोई दुकान है, आपका खुद का 1 रुपया लगा हुआ है, जबकि दोस्तों से उधार लेके आपने अपनी दुकान के अंदर जो स्टॉक जमा कर रखा है 3 रुपए का, तो कंपनी की पोजीशन है, आपकी दुकान की पोजीशन अच्छी है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना 1 रुपया लगा हुआ है, बाकी सारा आपका लगा हुआ है उधार का पैसा। बेटर पोजीशन तो होती है अगर हमारा पैसा 3 रुपए होता और लोन 1 रुपए का होता। तो चलो 27th इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, करोगे ट्राई? क्वेश्चन में क्या निकालनी है? डेट इक्विटी रेशियो निकालो जी। इलस्ट्रेशन 27, फॉर्मूला लिखो डेट इक्विटी रेशियो का। डेट इक्विटी रेशियो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है पेपर की प्रेजेंटेशन वाइज भी, डेट अपॉन इक्विटी। पेपर में शॉर्ट फॉर्म में लिखे? नहीं, पेपर में शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। डेट में देखना क्या क्या आएगा और इक्विटी में क्या क्या आएगा। नेम नहीं लिखने वाला मैं, ठीक है, फिगर्स लिख दूंगा सिर्फ। पहली शेयर कैपिटल, ये इक्विटी का पार्ट है, 2,50,000। अच्छा जी, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी इक्विटी का पार्ट है, 1,10,000। थर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डेट का पार्ट है, 1,20,000, ये डेट में फिल कर दो। उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी डेट का पार्ट है, 50,000। प्रोविजन हमेशा आपके, अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा तो करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा तो नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी कहीं नहीं आएगी, एसेट्स भी कहीं नहीं आने वाली।
डेट हमारा बन गया 1,70,000। इक्विटी का टोटल बताना 25 3,60,000। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 1,70,000। क्यों? अच्छा सॉरी, मैं बोल ही रहा था, मैं देख रहा था कि सामने वाले जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे। तो डेट हमारे पास है 1,70,000 और इक्विटी हमारे पास है 3,60,000। अब इसको सोल्व कैसे करते होते हैं? 17/36 रेशो आ गई। बात तो ये भी सही है ना? लिख सकते हैं ना, नंबर नहीं मिलने, मतलब अगर 2 नंबर का भी होगा ना, क्योंकि वो आपसे ना 1 रुपए के बदले में कुछ पूछना चाहते हैं। कोई टाइम बड़ा लग दिया तो बस देखने को वो ऐसे ना डिवाइड कर दी। देखो जी, हमें तो कैलकुलेटर अलाउड थे ना, हमें ये करना आता है ना हम करवाते हैं, करनी तो स्टूडेंट्स अपने आप। 4 पॉइंट कुछ है 2 डेसिमल तक आपको निकालना होता है। 7 0.47, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 0.47 डिवाइड बाई 1 आएगा ना, मतलब रेशियो 1 हो गया ना। देखो हार्दिक, जो आप मुझसे डाउट पूछ रहे हो ना कि वो मतलब 17/37 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें ना जो रेशियो को एक्सप्रेस करना होता है वो 1 के कंपैरिजन में करना होता है। यानी कि आपका कंपनी में पैसा लगा हुआ है 1 रुपए और आपने लोन ले रखा है 0.47। अब इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। जो चीज अभी तक आपने मुझसे सुनी थी वो आधी चीज सुनी थी। हमेशा जरूरी नहीं है कि डेट बहुत ही कम हो तो भी अच्छा है, कंपनी में हमेशा थोड़े से डेट होने चाहिए, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन पढ़ के देखो एक बार। द रेशियो इंडिकेट्स दैट एक्सटेंट ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लैंडर्स। लॉन्ग टर्म लैंडर्स कौन से हो गए? यानी कि ये डेट इन कंपैरिजन टू फंड प्रोवाइडेड बाय द ओनर, शेयर होल्डर। कह रहे हैं एक्सेप्टेबल कितनी है? 2:1 होनी चाहिए, लेकिन हमारी क्या है 0.7। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं इट शोज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी साउंड, क्योंकि हमारा कंपनी में 1 रुपया लगा हुआ है, उधार हमने लिया हुआ है 0.47। हाँ जी, नहीं नहीं, वेरी साउंड का मतलब है अच्छी है, मतलब ठीक है आपने कि अगर आपने कंपनी में अपना 1 रुपया लगाया हुआ है, लोन का आपने सिर्फ 0.47 लगाया हुआ है। चलो 28, सिर्फ हम 28 वर्बली कर रहे हैं, देख रहे हैं। पहले तो इक्विटी का टोटल देखते हैं, इक्विटी में क्या क्या आएगा। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा 1,04,00,000, 5,30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है, कहाँ पे इंक्लूड होता है? जनरल रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया होता तो होता। 570 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट 6,40,000। देखना इन 5 को ऐड करके 6,40 बन रहा है। बुक में से देख के बोल रहे हो, क्या फायदा। अच्छा, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बताओ मेरे को, डेट कितने बनेंगे? डेट एक तो आपके पास डिबेंचर दिया हुआ है और लोन फ्रॉम बैंक। अब लोन फ्रॉम बैंक ये नहीं पता चल रहा शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, ये हमने बहुत बार सीखा हुआ है। अगर कुछ नहीं दिया हो तो उसको नॉन करंट मानते हैं। तो आपके पास नॉन करंट हो जाएगा 4.5 और 3.5 8 लाख। तो इक्विटी डेट हमारे पास आ रही है 8 लाख, इक्विटी हमारे पास आ रही है 6,40,000। कर दो टिक, आसान सा था। 29 भी इजी है। 30 पे आ जाओ, 30 कर रहे हैं हम। यस, 2 मिनट दे रहा हूं, पहले खुद ट्राई करो। फोन रख दो सुजल, 30 ट्राई करो। देखो सबसे पहले तो सॉल्यूशन को छुपाओ, सबसे पहले सॉल्यूशन को छुपा दो वैभव। ये जो मैंने आपको फॉर्मूले में सेकंड या थर्ड अप्रोच निकलवाई थी, ये उस हिसाब से होने वाला है, क्योंकि अलग अलग आइटम्स नहीं दे रखी डेट और इक्विटी की। सुजल करो स्टार्ट।
क्वेश्चन में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और बोरिंग्स दे रखी हैं। हो सकता है आपसे, या मैं ही करवाऊं? आपके साथ पक्की बात है? एक बार बोल दो कि हमने गिव अप कर दिया। गिव अप? चलो बहुत बढ़िया जी, हमारे सामने बच्चे ही गिव अप वाले बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन में टोटल हमें फॉर्मूला क्या निकालना है? सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, डेट तो आपको गिवन है, नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी कि डेट है, तो डेट में तो आप भर दो 12 लाख रुपए, डेट तो आपको गिवन है। अब हमें निकालना है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, वो दिया नहीं हुआ। तो दूसरा अप्रोच हम कर सकते हैं, टोटल एसेट्स निकाल के वो टोटल लाइबिलिटीज होगी, उसमें से करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में निकालो टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दे रखी है ये वाली, बिल्डिंग, प्लांट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। इन पांचों का टोटल तो करके दिखा दो अब एक बार। नहीं नहीं, 15 और 6 की 22, 5 27, हाँ 29,20,000 आएगा। तो टोटल एसेट्स मेरे पास है 29 लाख, और इसी को ही देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स हमेशा टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होता है, टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटी के बराबर होता है। अब इसमें से आप लेस कर दो, नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो जो 12 लाख दे रखी है, और इसमें से करंट लाइबिलिटीज भी माइनस कर दो। करंट लाइबिलिटीज भी आपको क्वेश्चन में एक दे रखी है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है 1,20,000, तो 1,20,000 ये भी माइनस कर देते हैं। मतलब टोटल लाइबिलिटीज में से टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के बराबर होता है, उसमें से दोनों मेजर हेड माइनस कर दिए, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी एंड करंट लाइबिलिटीज भी। तो ये मेरे पास आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, यानी कि इक्विटी निकल के आ जाएगा। कितना? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको दी हुई थी 12 लाख, ये आ गया 16 लाख, 0.75 आ जाएगा आंसर। 0.75:1। कर दो, टिक कर दो। इसके बाद आप क्वेश्चंस पे आओ, कुछ एक दो क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। पेज नंबर है आपका 5.128, 128, 5.128। अभी तो बोल रहा था छुट्टी करवा, तू धूप लगा। ओए होए 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 होए, हर वैभव मसीहा बना हुआ सूजल का। मसीहा साहब 34वां क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। हाँ सही बात है, आज भाई 5:30 तक बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूट द टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। ये तो क्वेश्चन मतलब रेशियो में ही दिया होता है फॉर्मूला, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेट। क्वेश्चन नंबर 34, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स दे रखी हैं क्वेश्चन में 35 लाख। डेट कितने हैं? गलत है भाई, वो टोटल डेट है यार, अभी अभी आपको नोट्स लिखवाए तो थे। टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करो ना। 1,31,00,000 कहाँ दे रखी हैं करंट लाइबिलिटीज? ये सारी ही हैं, क्रेडिटर्स भी तो करंट लाइबिलिटी है, बिल पेबल भी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी, चारों करंट लाइबिलिटीज हैं। 4 लाख 2.5, हाँ 4 लाख हो गए ना।
32 तो टोटल डेट है 32 लाख, उसमें से करंट लाइबिलिटीज है 4 लाख, 28 लाख। 35 करो अब इसको सोल्व करके दिखाओ। 1.25 रेशियो 1। निकालना एक बार कैलकुलेट करना, बन रही है ये वाली? क्योंकि मेरे हिसाब से तो 120 बन रहा है ये, 35/28। वो तो आंसर में दिया हुआ है ना। नहीं सॉल्व करके पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 35/28 1.20 आएगा। 1.25 ही है। एक मिनट कर रहा हूँ। 7 7/4 हाँ 7/4 बन गया ना। 5/4 5/4 बन गया 7, हाँ तो 1.25 बन गया, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट 35, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दे रखी हैं, टोटल एसेट्स नहीं दे रखी, तो अब अपन ने तो हम टोटल लाइबिलिटीज का टोटल निकाल लेते हैं। टोटल लाइबिलिटीज भी तो टोटल एसेट्स के बराबर होंगी ना, तो टोटल लाइबिलिटीज निकालो, लिखो कॉपी पे, फॉर्मूला लिखो। टोटल लायबिलिटी का टोटल लाइबिलिटी आपके पास ये बन जाएगी, शेयर होल्डर फंड भी, ये नहीं निकलने वाला आपसे, पक्की बात है। 24 लाख है, टोटल एसेट्स भी वही होगी फिर। टोटल लाइबिलिटीज 24 लाख हैं। टोटल डेट दी है। नहीं 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 यार, आप समझ नहीं रहे यार, टोटल डेट थोड़ी ना, लाइबिलिटी साइड का पूरा टोटल करो ना। टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट्स तो नहीं, शेयर होल्डर फंड भी दिया हुआ है, टोटल डेट भी दिया हुआ है। तो उन दोनों का टोटल करोगे ना, वही तो लाइबिलिटी साइड का टोटल होएगा, और फिर वो एसेट साइड का टोटल बन जाएगा। 32 लाख प्लस 24 लाख। हाँ ये ठीक है, 62 56 बन जाएगा ना। मैंने सब ऐड कर दिया, वो भी तो लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल और बिलिंग ऐड। ये क्योंकि टोटल डेट में क्या ऐड होता है, टोटल डेट में नॉन करंट भी ऐड होता है प्लस करंट भी, तो ये दोनों करंट लाइबिलिटी के पार्ट है ना, तो ऑलरेडी वो 24 लाख में इंक्लूड होंगे। रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस जो है वो शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड होंगे, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें आती थी ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसको ऐड करेंगे कि पहले से ही ऐड है? ये 32 लाख में ना 12 लाख रुपए जुड़े हुए हैं, क्योंकि शेयर होल्डर फंड देखो ऐसे होता है ना आपके पास, अगर आप लाइबिलिटी साइड देखोगे ना बैलेंस शीट में, सबसे पहला आपके पास होता है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड आपको कितना दे रखा है? 32 लाख। अब इसके अंदर ना आगे सब पार्ट नहीं आते थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 12 लाख रुपए, 12 लाख दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है शेयर कैपिटल 20 लाख होगी, चाहे हमें चाहिए नहीं तो, लेकिन उसके अंदर ये इंक्लूड है 32 लाख में। सेम ऐसे ही आपके पास टोटल डेट है। टोटल डेट में सबसे पहले तो आता है एक नॉन करंट लाइबिलिटीज, और फिर आती है आपके पास करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आपको क्या क्या दे रखा था? 5,60,000 और 40,000, 6 लाख, ये 6 लाख दे रखे हैं। और थे कितने वैसे टोटल डेट? 24 लाख की, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज इस क्वेश्चन में निकल के आएंगी 18 लाख। अब करो टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज का मतलब लाइबिलिटी साइड का टोटल, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया 56 लाख, और यही आपका टोटल एसेट्स बन जाएंगी। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स ना, तो 56 लाख आपके पास आ गई टोटल एसेट्स। डेट आपके पास है ये वाले 18 लाख, क्योंकि डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो आंसर निकालो, 56 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख। 18 तीन मतलब 34 54 20 1 3.11 सेम है आंसर, 3.11 है। किसका आंसर नहीं आ रहा था मेरा? कौन से क्वेश्चन का? उनका आ रहा था 1.55/1, मेरा 1.65/1। कौन से क्वेश्चन का? 13। लिक्विड रेशियो का?
कोई ना, ये देखते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन और करवा दूं पहले इसका ना, जो मेरे को करवाने हैं ये मैं करवा देता हूँ आपको अभी। घर पे बैठना होता है, तो बाहर हो गया 10 बजे का 10 बजे या तो लेट ही करना। इलस्ट्रेशन 32 पे इंपॉर्टेंट मार्क करो। जैसे हमने करंट रेशियो की नहीं की थी, डिक्रीज, इंप्रूव। इलस्ट्रेशन 32 पेज नंबर 5.32 पे 32 इलस्ट्रेशन। व्हाट अ कोइंसिडेंस। डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी 1:2। कोई कंपनी है उसकी डेट इक्विटी रेशियो है 1:2, यानी कि इस कंपनी में इक्विटी 2 रुपए है और डेट 1 रुपए। यही मतलब हो गया ना। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज, डिक्रीज या नोट चेंज द रेशियो। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन को रीपे कर दिया उससे डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव हो जाएगी या डिक्रीज होगी या चेंज नहीं होगी? चेंज तो होगी। देखो इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं, एक तो आपका डेट कम हो जाएगा और आपने इसको कैश पे किया होगा ना, एक आपकी करंट एसेट कम होगी। करंट एसेट तो डेट इक्विटी में होता ही नहीं है, तो सिर्फ डेट कम हो रहा है। और डेट आता कहाँ है, ऊपर आता है ना। तो अगर आपके पास डेट समझ लो पहले 2 लाख थे और इक्विटी आपके पास कितनी होगी, 4 लाख ना। अगर 1:2 रेशियो है, मैं इसको मान लेता हूँ ये 2 लाख है और ये थी 4 लाख। 40,000 आपने रीपे कर दिया, तो बाकी कितना बच जाएगा, 1,60,000 डिवाइड बाय 4 लाख। 2:1 ऊपर नहीं आएगा? नहीं, रेशियो डेट इक्विटी रेशियो है 1:2 है। सब्र रखा करो, एक तो आते लेट, ऊपर से बस 15 मिनट पहले शुरू हो जाता है वैभव। नहीं 9 मिनट टाइम। इसका आंसर बताना, कम आएगी कि ज्यादा आएगी? फोन उठाना नहीं है, रख दो। फोन रख दो साइड पे। इधर आंसर बताओ। किसका? रीपेमेंट की है लोन की, तो डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव होगी या डिक्रीज होगी? अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये आप कैलकुलेट करके दिखाओ मेरे को। 1,60,000 डिवाइड बाय 4 लाख। आप लोगों का मैथ तो मुझसे भी वीक है। इसको ऐसे सोच के देखो, अगर मैं वैसे 4/4 करता हूं तो आंसर 1 आता है ना, और अगर मैं वैसे ही कर देता हूं 2/4 तो आंसर 0.5 नहीं आएगा। मतलब ऊपर जहां पे ये रिड्यूस हो गई तो ऑब्वियस है रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगी ना, मतलब आंसर कम नहीं आएगा। तो बस आपको ये बताना है आंसर कम आएगा कि ज्यादा। हाँ, सेकंड का भी आप बताओ। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 50 लाख की, 50,000 की उन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट, मतलब आपने नॉन करंट लाइबिलिटी के ऊपर लिया, तो इससे आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ना, लेकिन इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। सेकंड का आंसर देखना है इंक्रीज। थर्ड बताओ, इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर 75,000। ये आंसर आप पक्का गलत बताने वाले हो। पैसे आएंगे, यानी कि इक्विटी बढ़ रही है और करंट एसेट बढ़ रही है। करंट एसेट का तो कोई रोल नहीं है इस रेशियो में। इक्विटी बढ़ गई है लेकिन इक्विटी आती कहाँ है, नीचे। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास ये आंसर है 2 लाख और 4 लाख और कितने की, 75,000 की, तो अब आपके पास क्या बनेगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 4,75,000। रेशियो इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज, डिक्रीज होगी बेटा। जब नीचे से ज्यादा डिवाइड को कर रहे हैं तो आंसर तो कम आएगा ना। नहीं समझ आता तो ऐसे कर लो, 4 डिवाइड बाय 4 कितने होते हैं, 1 ना। जब 4 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आंसर आएगा 0.5। तो जब नीचे डिनोमिनेटर को ज्यादा कर दोगे तो आंसर आपका कम आता है। तो थर्ड रेशियो का आंसर आपके पास आने वाला है डिक्रीज। फोर्थ का बताओ हार्दिक। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल क्या होता है, करंट लाइबिलिटी। पेबल वाली कोई भी चीज आएगी ना, पेबल वाली कोई भी चीज होती है करंट लाइबिलिटी। कुछ भी नहीं होगा, एक साइड मेरी करंट लाइबिलिटी कम हुई, एक तरफ से मेरा कैश कम हो गया, यानी कि करंट एसेट्स। तो ना डेट पे फर्क पड़ रहा है ना इक्विटी पे।
फोर्थ का आंसर देखना, नो चेंज है, नो चेंज। ओके। फिफ्थ, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, नोट चेंज। एक तरफ से करंट एसेट बढ़ गई है आपकी, एक तरफ से करंट लाइबिलिटी बढ़ गई है। पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ये तो सेम ऐसे ही है फोर्थ की तरह, एक करंट एसेट कम हो जाएगी, एक करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी, नो चेंज। इलस्ट्रेशन 39 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 39। मुझे लगता है मेरे को ना पुराने वाले उस पे आना पड़ेगा सिस्टम पे। पहले मैं बोर्ड लगा के पढ़ाता था ना, तो स्टूडेंट को बुला लेता था डेमो देने के लिए या एक क्वेश्चन करने के लिए। अब कंप्यूटर पे करवा रहा हूँ तो मतलब वो मेरे डेमो खत्म हो गए हैं। तो पहले हाँ ऐसे करो, आओ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अरे आ जाओ, वीडियो मैं क्लोज कर देता हूँ, वीडियो साइड पे रख देता हूँ, आ जाओ। ये देखो वीडियो कर दी साइड पे, अब चेहरा नहीं आएगा। आइए सामने, आपको पेन चलाने का भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आ जाओ आ जाओ, वीडियो नहीं आएगी इस पे। ये इलस्ट्रेशन 39 है। कहाँ पे कर लिखना है? ये लिखने की तो बहुत जगह है, जहाँ पे आपका मन करे। देखो व्हाइट बोर्ड है, इधर उधर करते चले। क्वेश्चन कहाँ पे दिखेगा? हाँ ये लो जी, माइक लगाओ। क्वेश्चन कहाँ पे दिखेगा? हाँ छोड़ो, माइक मैं खुद ही चलाता हूँ, आप करते चले जाओ, है ना। माइक मैं चलाता, ये है इधर देखो, इधर इलस्ट्रेशन 39। चलो मैं उधर बैठता हूँ, मैंने तो माइक में ही बोलना है। निकालना क्या है जी हमने, आवाज किसी की हाथ किसी और के। वेलकम टू इंडिया। इलस्ट्रेशन नंबर 39। वो देखो लिखा जा रहा है। सबसे पहली डेट इक्विटी रेशियो, हंसना मना है यहाँ पे, हंस गुले थोड़ी चल रहे हैं, यहाँ पे रेशियो के गुले चल रहे हैं। हाँ डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। सर आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, ये तो मैं आज पता चला। डी अपॉन ई, क्योंकि यहाँ पे जिनको छुट्टी चाहिए वो कर रहे हैं, इसलिए वो डी अपॉन ई करते हैं। अच्छा डी क्या क्या है, डेट ढूंढो जी, लॉन्ग टर्म डिवेंचर ही दिए हुए हैं सिर्फ, तो लिख लो डी के साइड पे लिख लो 3 लाख। हाँ शाबाश, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इरेज, ये जो बटन दिया हुआ ना, ये बटन को दबा के, नीचे वाले बटन को दबा के पेन चला दो। शाबाश, मजा आ रहा है। चलो खेलो खेलो, पहले सीख लो। तो डिवेंचर में आ गया, डिवेंचर में आ गया 3 लाख। ये क्या लिखा है, ये तो 32 लग रहा है। जीरो ही डाल दो। शाबाश। अब वो करो, बटा लगाओ ना, बटा समझते हो ना, लाइन। इक्विटी ढूंढो जी, इक्विटी। इक्विटी में आ जाएगा एक तो आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख 4 लाख हो गया, जनरल रिजर्व 5,80,000, 7 लाख हो गया, डिवाइड बाय 7 लाख, ये इक्विटी का टोटल कर दिया। तो 3 डिवाइड बाय 7, 0.43 1। हाँ 0.43:1, इसको डाल दो डिब्बे में। शाबाश, जो आप लिख रहे हो वहां पे आ रहा है, क्या बात है। चलो जी, डेट इक्विटी रेशियो हो गई। सेकंड रेशियो देखो क्या निकालनी है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। लिखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पानी। फिर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। आज पता चल रहा होगा आपको, है ना, कि मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है। स्क्रीन पे लिखना एक थोड़ा सा टफ काम है, सही बात है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तो टोटल फॉर्मूला लिखो पहले, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेट, नीचे लिख दो चाहिए, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट्स अब कैसे आएंगी, ओहो, ये तो घना मुश्किल काम है। सारी लाइबिलिटीज को ऐड कर दे, बाद ही खत्म।
तो 7 लाख तो पहले ही आ चुका था इक्विटी, और डिबेंचर थे हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी 7 और 3 10 लाख, 10 लाख और 1,60,000 और 40,000, ये थी आपकी लास्ट 2 करंट लाइबिलिटीज, तो 12 लाख बन गया। ये क्या कर रहे हो? टोटल एसेट्स के साइड में लिखो 12 लाख। टोटल एसेट्स कैसे आ गई? सारी चीजें जो है आपकी लाइबिलिटी साइड की दी हुई हैं, वो मैंने टोटल कर लिया, तो टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटी के बराबर हो गया। हाँ, डेट देखो ऊपर दिया हुआ था 3 लाख। आंसर आ गया 4:1। बस के और कुछ नहीं करना। हाँ पढ़ो थर्ड, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिखो। हाँ, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिखो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी भी आया हुआ है, टोटल एसेट्स भी आया हुआ है। प्रोप्राइटरी के स्पेलिंग ध्यान से। हाँ शाबाश, आज से वैभव मेरा राइट हैंड है। यही करना है मैंने भी, है ना? वैसे बढ़िया तरीका है ना, माइक पे बोलते रहो। नींद भी नहीं आती। हाँ, मुझे तो वैसे भी नहीं आ रही। इक्विटी, इक्विटी कितनी है? ऊपर ऊपर ढूंढो पहले में। 7 लाख अपॉन टोटल एसेट्स है 12 लाख। करो जी करो, 7 डिवाइड बाय 12। 5 पॉइंट नहीं, 0.5 आएगा। 7 डिवाइड बाय 12 है, वो वाला पॉइंट हटाओ। 0.5 और आगे 8 करना है आपने। 0.58 1। डिब्बे में डालो इसको। अब स्क्रीन को करो लेफ्ट। हाँ बस बस, इधर थोड़ा और इधर करो। तो सबसे पहले थर्ड रेशियो का कमेंट पढ़ो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इसके कमेंट पढ़ो, क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर फंड ऑफ दिस कंपनी 58.33% इन कंपैरिजन टू टोटल एसेट्स। मतलब कंपनी में जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उसका 58% कंपनी में टोटल इक्विटी है। फंडेड बाय इक्विटी विच इंडिकेट्स दैट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी इज वेरी गुड। क्योंकि कंपनी में टोटल पैसा जो है, ओहो, बात तो सही है। बनाओ ये वाला स्माइली का साइन बनाओ ना, क्योंकि कंपनी की पोजीशन वेरी साउंड है, तो वेरी साउंड के साथ बनाओ। यहाँ पे नहीं यार, वेरी साउंड कहाँ पे दिया हुआ है? कमेंट के साइड पे। हाँ तो इसके साइड पे बनाओ। कंपनी की पोजीशन क्या है? वेरी गुड, शाबाश। इसके कान भी बनाओ। ठीक है ना, जीभ ललचा रही है क्योंकि कंपनी में पैसा बहुत सारा है। बस गायब कर दिया आपने तो। क्यों आ गया? देखो, वेरी साउंड, वो तो मैंने इरेज कर दिया था। तो फिर वो इरेज नहीं करना ना, बना के रखो। अब अच्छा जाएगा ना। ऐ शाबाश। और कान भी बनाओ उसके। बाली ये तो आपने बंदर बना दिया है। ये बंदर की शक्ल नहीं लग रहा। ये बात है, बंदर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? अच्छी है। ठीक है, चलो बाकी करेंगे कल। थैंक यू। हाँ बनाओ। ऊपर चेहरी तो बनाई नहीं। डबल ए ले चल तो आरएस की। अच्छा, अब नीचे वो ब्लैक वाला वो दिख रहा है टैब, सबसे नीचे ब्लैक वाला टैब, उसको दबाओ और राइट साइड पे हाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो।